अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, मैं श्याम वशिष्ठ और आप देख रहे हैं पीआर खोज। पेंशन शंखनाद महारैली के लिए रामलीला मैदान तैयार। पेंशन शंखनाद महारैली दिल्ली में हरियाणा से हर कर्मचारी पहुंचे। ऐतिहासिक होगी पेंशन शंखनाद महारैली। पेंशन शंखनाद महारैली दिल्ली में रैली की तैयारी पूरी कर ली गई है। हरियाणा से पेंशन बहाली संघर्ष समिति की पूरी राज्य कार्यकारिणी कई दिनों से दिल्ली में डेरा डाले हुए है। इसके साथ ही राष्ट्रीय कार्यकारिणी भी दिल्ली में लगातार बनी हुई है। राष्ट्रीय संगठन सचिव और प्रदेश अध्यक्ष विजेंद्र धारीवाल ने कहा कि पेंशन शंखनाद महारैली की तैयारी पूरी हो चुकी है। हरियाणा के सभी कर्मचारी समय पर पहुंचे क्योंकि यह संघर्ष हम सबका है और हम सभी का इस संघर्ष में पूर्ण योगदान होना चाहिए। प्रदेश में महासचिव ऋषि नैन ने कहा कि हरियाणा प्रदेश के समस्त कर्मचारी समय से पहुंच अनुशासन में रहें और पूरी रैली में अंत तक बने रहें। प्रदेश मुख्य सलाहकार प्रमोद इष्टकाम ने कहा कि देश भर से कर्मचारी दिल्ली पहुंच रहे हैं। यह रैली देश के लिए ऐतिहासिक होगी। संख्या के लिए रैली रिकॉर्ड स्तर पर होगी। प्रदेश उपाध्यक्ष देवराज पाल्या ने कहा कि हरियाणा से भारी संख्या में कर्मचारी दिल्ली पहुंच रहे हैं। आप सभी साथ ही सभी विभागों से अधिक संख्या में पहुंचे तथा संयम के साथ रैली में बने रहें। सभी प्रकार की तैयारी पूरी है। रामलीला मैदान पूरी तरह से तैयार है। ऋषि स्वामी सलाहकार ने कहा कि प्रदेश के कर्मचारियों में भारी उत्साह है और हरियाणा से हजारों की संख्या में कर्मचारी दिल्ली पहुंच रहे हैं। सभी साथियों का नमस्कार। साथियों, रामलीला मैदान आपके स्वागत के लिए सज चुका है। सारी तैयारियां हमारी मुकम्मल हो चुकी है। मैं मेरे हरियाणा प्रदेश के तमाम कर्मचारियों, अधिकारियों, तमाम हमारी बहनों से, हमारे भाइयों से विनती करता हूं कि कल अधिक से अधिक संख्या में, और एक निवेदन आपसे ये भी रहेगा कि समय का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि हमारी जो रैली की परमिशन है वो सुबह 9 बजे से लेकर केवल 9 बजे तक है। उसके बाद हमारी परमिशन नहीं है। तो हमें कोशिश करनी है कि आप 9 बजे तक हरियाणा प्रदेश का एक एक कर्मचारी, अधिकारी, हमारी बहनें सभी 9 बजे तक यहाँ पर पहुँच जाए। जो आपके चलने का समय है इस तरह से रखें ताकि 9 बजे तक आप रामलीला मैदान में हो। और दिल्ली में आप जैसे कि समझ रहे हो कि चारों तरफ से लाखों कर्मचारी यहाँ पर पहुँच रहे हैं। हज़ारों बस यहाँ पर पहुँच रही है। रेल से हमारे साथी यहाँ पर पहुँच रहे हैं। तो यहाँ पर भीड़ भाड़, जाम की स्थिति बनी रहेगी, उसका भी ख्याल रखते हुए नज़दीकी राज्य है तो ज़्यादा से ज़्यादा साथी सुबह अगर आप 4 बजे 5 बजे भी चलते हो तब भी बड़ी आसानी से पहुँच सकते हो। एक दिन की अपनी नींद छोड़कर सुबह जल्दी उठें और रामलीला मैदान के लिए कूच करें। यहाँ पर पूरी राष्ट्रीय कार्यकारिणी, पूरे हमारे राज्य कार्यकारिणी पेंशन बहाली संघर्ष समिति आप देख रहे हो। हमारे फरीदाबाद, गुड़गांव, पलवल नज़दीक के जितने भी हमारे साथी हैं और सोनीपत के साथी लगातार यहाँ पर पहुँच कर इन तैयारियों में सहयोग कर रहे हैं और ये तैयारियां पूरी करवा रहे हैं और लगभग तैयारियां पूरी हो चुकी है। तो मैं पुनः निवेदन करूंगा कि सभी साथी और एक मन बना के आए कि हमें सुबह 9 बजे आना है और जब तक कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का संबोधन और उनका अंतिम निर्णय हमें सुनाई न दिया जाए, हम रामलीला मैदान को ना छोड़ें। पानी की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, लगभग यहाँ पर बहुत चीज़ें रहेंगी। बस आप सभी साथी समय पर पहुँचे और अंत समय तक कोई भी निर्णय जो राष्ट्रीय टीम ले उस निर्णय के साथ मजबूती से खड़े रहें। अगर आप मजबूती से खड़े रहेंगे तो आपकी टीम मजबूती से खड़ी रहेगी, आपकी टीम मजबूती से खड़े रहेगी तो इस सरकार को झुकाने में और पुरानी पेंशन को बहाल करवाने में हम सफल हो सकेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जैसा कि हम गांव-गांव जाकर पिछले कई महीनों से लगातार आह्वान कर रहे हैं हमारे हरियाणा के तमाम कर्मचारियों को, आम जनमानस को, कि केवल और केवल यह जो आज लड़ाई लड़ रहे हैं हरियाणा में विजेंद्र धारीवाल जी के नेतृत्व में और नेशनल में विजय बंधु जी के नेतृत्व में, हमने गांव-गांव जाकर बता कि 1 अक्टूबर को हम आने वाली पीढ़ी की लड़ाई लड़ रहे हैं। और इसके लिए हमने एक एक कर्मचारी, ही आम जनमानस को भी आमंत्रित किया था। और जैसा कि रामलीला मैदान आज आपके स्वागत को तैयार है, आज के दिन ही मैं बताऊं यहाँ पर 20,000 से ज़्यादा कर्मचारी पहुँच चुके हैं, जो लगातार शाम तक ही मुझे लगता है हमारा रामलीला मैदान खचाखच भर जाएगा। और मैं तो हरियाणा प्रदेश के कर्मचारियों से अपील करूंगा कि कल यहाँ पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे हरियाणा के आपकी उपस्थिति में एक बड़े आंदोलन की घोषणा करेंगे कि हरियाणा में भी एक इससे भी बड़ी महारैली हम करने जा रहे हैं, जिसकी घोषणा यहाँ इसी मंच से की जाएगी। तो आपकी उपस्थिति बहुत ही अनिवार्य है और समय रहते आप जैसा जैसी ने बताया कि 9 बजे यहाँ पर पहुँचे और अपनी स्थिति दर्ज कराए और इस ऐतिहासिक पल का गुहार बने।
बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः अपील मैं सभी साथियों से करता हूँ, हरियाणा की महिला कर्मचारी, हमारे जेंट्स कर्मचारी, हमारी तमाम जिला टीमें लगातार आपको यहाँ पहुँचाने के लिए प्रयास रहता है। वो आपको जो भी जिस तरह का साधन आप उनसे मांग रहे हो वो उपलब्ध करवा रहे हैं, चाहे बसेज हो, गाड़ियाँ हो, आपके लिए टिकट बुक करवा रहे हैं। तो निश्चित तौर पर आप हमारी जिला टीमों का साथ, उनके आह्वान पर यहाँ पर समय रहते सुबह पहुँचे। आप सबका यहाँ पर हमारी पूरी टीम आंखें बिछाए स्वागत करने के लिए तैयार है। नमस्कार साथियों, मैं देवराज बाल्याण, राज्य उपाध्यक्ष पेंशन वाली संघर्ष समिति हरियाणा की तरफ से आज रामलीला मैदान में पहुंचा हूं। 1 अक्टूबर की जो रैली हमारी का आह्वान किया गया है, उसकी तैयारियां जो हो रही हैं, उसको देखने के लिए, उसको मैनेज करने के लिए हम हरियाणा की तरफ से आए हैं। और हमने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को ये विश्वास दिलाया है कि हरियाणा की तरफ से बड़ी संख्या में सभी कर्मचारी साथी मिलकर कल 9 बजे तक जो राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा टाइम दिया गया है, हम उसी समय पर पहुँच कर यहाँ पर हरियाणा की तरफ से सबसे ज़्यादा गैदरिंग को देते हुए, क्योंकि हमारा सबसे नज़दीक है, दिल्ली को तीनों तरफ से हमने घेर रखा है, तो हम सबसे ज़्यादा संख्या में पहुँच कर इस रैली को सफल बनाएंगे। धन्यवाद। कुछ नहीं सर, ये जो 2005 के बाद पुरानी पेंशन योजना हटा के नई पेंशन योजना लाई है, ये पेंशन योजना ऐसी है कि हमारे कर्मचारी रिटायरमेंट के बाद अपनी जीविका कैसे अपना उदर निर्वाह करें, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। पूरे देश में जो आंदोलन चल रहा है उसमें अपना भी कुछ अंशदान हो। पिछले 1 साल से ज़्यादा समय से मैं महाराष्ट्र में की 2 यात्राएं कर चुका हूँ। लगभग 1 महीने तक 3500 किलोमीटर की 2 यात्राएं की थी। पहले नागपुर से मुंबई, फिर मराठवाड़ा, पश्चिम महाराष्ट्र, कोकण, मुंबई। फिर ये जो बंधु जी ने इधर ये रामलीला मैदान में बहुत बड़ी रैली रखी, तो इस रैली में मैं महाराष्ट्र से लेकर MP, UP में जागरूक करने के, जो सोए हुए लोग हुए वो जाग जाए, वो जागे, वो चलने लगे, और जो चल रहे वो दौड़ने लगे। थोड़ा सा ज़्यादा से ज़्यादा गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर बने और पुरानी पेंशन योजना बहाल हो जाए, इसके लिए थोड़ा सा प्रयास कर देना। थैंक यू। मेरा नाम प्रमोद इस्टकान है और पेंशन वाली संघर्ष समिति का प्रदेश मुख्य सलाहकार और IT सेल NOPS। आज हम आपके सामने रामलीला मैदान में हैं और लगभग हरियाणा की टीम 10 दिनों से लगातार यहाँ रामलीला मैदान में पेंशन शंखनाद रैली के लिए जो है तैयारी कर रही है। और हमारी ड्यूटी जिस प्रकार से राष्ट्रीय अध्यक्ष ने और प्रदेश अध्यक्ष ने ग्राउंड की लगाई थी, तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि ग्राउंड की लगभग तैयारियाँ पूरी हो चुकी है और मैं अभी इस समय रामलीला मैदान में हूँ। और जहाँ तक हमारी रिपोर्ट है, ये रैली जो है ऐतिहासिक होगी और हरियाणा से भी लगभग 50 से 60 हज़ार लोग इस रैली में पहुँच रहे हैं। मैं हरियाणा से आने वाले प्रत्येक कर्मचारी से ये निवेदन करता हूँ कि इस महारैली में जल्द से जल्द लगभग 9 बजे तक आप पहुँचे और 2 बजे तक रैली का समय है और 2 बजे तक आप इस रैली में बने रहें। और मैं आप लोगों से निवेदन करता हूँ कि जो भी हमारे कर्मचारी हरियाणा से आ रहे हैं, वो प्रशासनिक जितने भी गाइडलाइन हैं उनको फॉलो करें, प्रशासन का सहयोग करें और रैली के सभी नियमों का पालन करते हुए जो है इस रैली में शामिल हो। धन्यवाद। मैं ऋषि स्वामी, राज्य सलाहकार PBSS हरियाणा, आप सभी से कल रामलीला मैदान में होने वाली पेंशन शंखनाद रैली में आने का आह्वान करता हूं और आपको निमंत्रण देता हूं कि ये पेंशन की लड़ाई आपके हक की लड़ाई है। इसलिए हरियाणा से पूरे हरियाणा के कर्मचारी साथी अपने परिवारों के साथ यहाँ पे इकट्ठे होकर आएँ और रामलीला मैदान को खचाखच भर दें। यहाँ पे 1 इंच की जगह ना रहने पाए, जिससे कि ये गूंगी बहरी जो सरकार है, जो जिस तक हम अपनी आवाज़ पहुँचाना चाहते हैं और अपनी पेंशन बहाल कराना चाहते हैं, उसके कानों तक ये आवाज़ पहुँचे और वो हमारी पेंशन को बहाल करने की हमारे जो टीम है उसकी जो कोशिशों को पूरा करे। तो साथियों, हम आपसे आह्वान करते हैं कि ट्रेनें, मेट्रो और खासकर हमारा गुड़गांव मंडल, जिसकी मुझ पर जिम्मेदारी है, हमारे गुड़गांव मंडल से सभी मेट्रो जितनी आती हैं सुबह के वक्त, जितने भी शटल आते हैं, जितनी भी ट्रेन आती हैं, वो सभी खचाखच भरी हुई आनी चाहिए और सभी के सिर पर पेंशन विहीन टोपी होनी चाहिए। और हमारे आदरणीय जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं विजय बंधु जी हैं, उनके आह्वान पर हम आपको बुलाते हैं और आपको निमंत्रण देते हैं कि इस रैली में आइए और अपने हक की लड़ाई के लिए अपनी आवाज़ उठाइए साथियों, जिससे कि हमारी पेंशन बहाल हो सके। धन्यवाद। PR खोज के लिए रणबीर ओहला के साथ श्याम वशिष्ठ।